हेलो एवरीवन टू द जीएस गाय। सो आज के क्वेश्चन में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लोजर का ही एक और नंबर जो है काउंटर। अगर आपने क्लोजर क्या है अगर अच्छे से नहीं देखा है तो मेरा प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिए, मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे अपडेट कर दूंगा। सो आज बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जो है काउंटर। एक एन नाम का काउंटर है और वहाँ पे जस्ट अ सेकेंड यार, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हमें एक इंटीजर दिया गया है एन पे जो रिटर्न करता है काउंटर फंक्शन को। द काउंटर फंक्शन initially return n and then return 1 then the previous value every subsequent time it is n then n plus 1 then n plus 2 etc। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, एक फंक्शन है जहाँ पे n एज ए पैरामीटर पास किया और n में एक इंटीजर वैल्यू है। फॉर एग्जांपल n का वैल्यू है अभी यहाँ पे 5 है। ठीक है, तो उसके अंदर द काउंटर फंक्शन इनिशियली रिटर्न एन, तो ये क्या करता है, एन को ही रिटर्न करता है। ठीक है, सो एंड रिटर्न वन देन प्रीवियस वैल्यू एवरी सब्सिक्वेंट टाइम इट इज कॉल्ड एन देन एन प्लस वन देन एन प्लस टू। तो जब भी इसका सीक्वेंस चलेगा तो ये हमेशा काउंटर का वैल्यू 5 है तो ये हमेशा 6 हो जाएगा। देन एक और बार चलो, देन उसे फिर से 7, फिर चला, फिर से 8, ऐसे बढ़ते जाएगा। जब भी ये रिटर्न करेगा तो n का वैल्यू प्लस प्लस होते जाएगा। हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं, जैसे अभी इनपुट पे n का भी इनिशियल वैल्यू है 10। ठीक है, और जब एक और बार आइटरेट किया तो उसका वैल्यू मतलब फिर से कॉल किया तो उसका वैल्यू 10 का होके मतलब 10 का वैल्यू हट के 11 हो जाएगा। फिर से कॉल किया तो 11 का वैल्यू हट के यहाँ पे 12 हो जाएगा। ठीक है, सो एवरी टाइम हमें काउंटर को प्लस प्लस करवाना पड़ेगा। सेकेंड एग्जाम्पल पे देख लेते हैं हम -2 है। ठीक है, तो -2 प्लस प्लस होता है -1, फिर से काउंटर चला, फिर -1 के 0 होगा, फिर से चला, देन 1, देन फिर से चला, देन 2, एज यूजुअल ये लूप पे चलते जाएगा। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसका अप्रोच दो तरीके से हो सकता है। आइदर हम यूज कर सकते हैं एरो फंक्शन, जो कि ऑब्वियसली हमने अभी तक पढ़ा नहीं है तो हम ये यूज करना प्रेफर नहीं करेंगे। सेकेंडली हमें सिंपली किया गया है, हमें क्रिएट काउंटर नाम का एक फंक्शन ऑलरेडी डिफाइन कर दिया गया है जहाँ पे एन एज ए पैरामीटर, जहाँ पे एन पे एक इंटीजर है ऑलरेडी यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, द काउंटर फंक्शन इसे रिटर्न एंड रिटर्न 1 एज द प्रीवियस वैल्यू। हमें सिंपली यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें एक रिटर्न फंक्शन करना है जहाँ पे काउंटर को प्लस प्लस करवाना पड़ेगा। तो इसका सिंपली लॉजिक ये होगा कि रिटर्न करवा देंगे हम, रिटर्न कर देंगे एन प्लस प्लस, या फिर एक केस ये रन हो जाना चाहिए क्योंकि एन का वैल्यू हमेशा प्लस प्लस होते जाएगा। लेट्स सी अगर नहीं हुआ तो रिटर्न प्लस प्लस से उसका एक लॉजिक होगा। यस, ये एक्सेप्ट हो गया, पर यहीं पे हमें रुकना नहीं, हमें देखना पड़ेगा कि ये सबमिट हो जाता है। हम देखते हैं सबमिट होने के बाद हमें लेसर मिली सेकेंड जो टाइम है उसे भी हम चेक करेंगे। 24 मिली सेकेंड को हम चेक करते हैं क्या सोल्यूशन है। ओके, यहाँ पे क्या किया है, काउंट को n-1 निकल गई और रिटर्न किया है एक फंक्शन को जिसके अंदर काउंट को प्लस प्लस कर रिटर्न काउंट को गया। आप ये वाला भी अप्रोच ट्राई कर सकते हो, आप चाहे तो ये वाला भी अप्रोच ट्राई कर सकते हो। ये ज़्यादा मिनिमल सा लग रहा है इस क्वेश्चन को देख के। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।